नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे राठौड़ राजवंश, जिसमें लास्ट क्लास में हमने देखा था मालदेव हुमायूं संबंध। मालदेव हुमायूं संबंध। मालदेव हुमायूं संबंध में हमने क्या देखा था कि जब शेरशाह सूरी से मालदेव है वो हार जाता है। हारने के बाद में मालदेव है वो क्या सिंध के लिए निकल जाता है। तो जब वो सिंध के लिए निकलता है तो वो क्या मारवाड़ से होकर गुजरता है। किधर से? मालदेव है, मालदेव के क्षेत्र से होकर गुजरता है और एक जगह पड़ती है, कौन सी? जोगियाण तीर्थ। कौन सा तीर्थ? जोगियाण तीर्थ या जोगी तीर्थ। यहां पर क्या है, यहाँ पर जो हुमायूं है वो रुकता है और मालदेव से क्या है, सहायता की क्या करता है, उम्मीद करता है। और मालदेव के पास क्या अपने 3 दूत भेजता है, जिसमें कौन था? पहला हमने देखा मीर शमद। मीर शमद के साथ कौन गया था? अतखा खान। और जो तीसरा था वो कौन था? रायमल सोनी। ये तीनों है, ये क्या मालदेव के पास जाते हैं। जब ये मालदेव के पास जाते हैं तो मालदेव से क्या है, हुमायूं की तरफ से क्या है, सहायता मांगते हैं। तो मालदेव है वो क्या करता है, हुमायूं को बीकानेर प्लस सैनिक सहायता देने की क्या करता है, प्रॉमिस करता है। बीकानेर और सैनिक सहायता वो देने के क्या प्रॉमिस करता है। लेकिन ये तीनों ये देखते हैं कि वहां पर शेरशाह सूरी का एक दूत है वो पहले से क्या था, मौजूद था। ये आते हैं, हुमायूं को सारी बात है वो बताते हैं। तो हुमायूं का एक पुस्तकालय अध्यक्ष था, हमने देखा, जिसका नाम क्या था? मुल्ला सुर्ख है। इसके कहने पर ये मुल्ला सुर्ख से पूछता है कि भाई हुमायूं के ऊपर क्या है विश्वास किया, मालदेव के ऊपर विश्वास किया जाए या नहीं। तो क्या है, मुल्ला सुर्ख के कहने पर है ये किधर निकल जाता है, सिंध की ओर निकल जाता है। मालदेव की सहायता लिए बिना ये कहाँ है, सिंध की ओर है वो निकल जाता है। उसके बाद में ये कहां पर चला जाता है? अमरकोट के वीरसाल सोडी है उसके यहाँ क्या लेता है, ये शरण लेता है। यदि मालदेव तथा हुमायूं है वे थोड़ा बहुत भी क्या करते, समझदारी दिखाते, तो क्या होता, एक गठबंधन तैयार होता। वो किन के खिलाफ था? वो अफगानों के खिलाफ। वो एक अच्छा गठबंधन है वो तैयार कर सकते थे। अफगान जो शासन था उसे क्या कर सकते थे, समाप्त कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जो कालांतर में क्या अकबर है जो कि क्या मुगल बादशाह बनता है और राजपूतों के साथ मुगल राजपूत जो संबंध है वो क्या करता है, स्थापित करता है, उन्हें क्या है, मजबूत बनाता है। तथा जो हुमायूं है, ये जो परंपरा थी ये हुमायूं ने क्या की थी, शुरू की थी। लेकिन क्या है, वो हुमायूं की जो नादानी की वजह से बोल दे या फिर कुछ भी कारण रहे कि ये क्या सफल नहीं हो सकी थी। उसके बाद जब ये बात शेरशाह सूरी को पता चलती है, कौन सी बात, कि हुमायूं है वो मालदेव है वो हुमायूं की सहायता कर रहा है, तो एक युद्ध देखा था हमने। वो क्या करता है, इसके ऊपर मालदेव के ऊपर आक्रमण कर देता है और एक युद्ध होता है। कौन सा होता है? गिरी सुमेल या जेतारण पाली का युद्ध 5 जनवरी 1544 को। कौन सा युद्ध होता है? गिरी सुमेल जेतारण पाली। जेतारण पाली का युद्ध होता है। कब होता है ये? 5 जनवरी 1544। 5 जनवरी 1544 को क्या है, गिरी सुमेल जेतारण पाली का युद्ध होता है। किसके मध्य? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। मालदेव की सेना में कौन थे? जेता और कुंपा। वहीं शेरशाह सूरी था, उसकी जो सेना थी उसमें कौन थे? बीकानेर का शासक कौन था? कल्याणमल। और मेड़ता का शासक कौन था? वीरमदेव
मेट दिया था। शेरशाह सूरी है वो क्या है, जब ये देखता है कि मालदेव का पीछे का बैकग्राउंड देखता है कि भाई मालदेव ने 58 युद्ध है वो जीत रखे, जो 52 युद्ध है मालदेव ने 52 के प्लस यानी कि 50 प्लस मालदेव ने युद्ध जीत रखे हैं। तो ये चीज देख के जो शेरशाह सूरी है वो क्या थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो मालदेव का युद्ध भूमि में क्या मुकाबला नहीं कर पा रहा था, ऐसा सोचा उसने। तो उसने क्या किया, अपनी जो कूटनीति जो चाल है उस चाल के माध्यम से वो क्या करता है, मालदेव है उसको हराने का क्या करता है, प्रयास करता है। और वो क्या करता है, अपने कुछ सैनिक हैं उनको व्यापारी के वेश में मालदेव के जो दरबार है वहां पर भेजता है, जो सैनिक कैंप था उसके पास भेजता है। और वहां भेजने के बाद में वो क्या करते हैं, कुछ पर्चे, क्या कुछ पर्चे प्लस कुछ पैसे, कुछ पर्चे और कुछ पैसे हैं वो क्या करते हैं, जेता और जो कुंपा थे उनके डेरे में क्या है वो गिरवा देते हैं। और मालदेव है, मालदेव के पास है ये सूचना पहुंचा देते हैं कि जेता और कुंपा है वो क्या कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। जब मालदेव है वो उनके डेरों की छानबीन करता है, तो छानबीन करने के बाद में जब उन्हें धनराशि और जो पत्थर है, जो पर्चे हैं वो बरामद होते हैं, तो वो उनका जो जेता और कुंपा से क्या हो जाता है, विश्वास उठ जाता है। यानी कि युद्ध है वो 5 जनवरी को होने वाला था, तो 4 जनवरी की रात को ही शेर जो मालदेव है वो वहां से क्या है भाग जाता है। और कहाँ चला जाता है, जोधपुर चला जाता है। जेता और कुंपा है उनके ऊपर क्या है कि मतलब स्वामी भक्त होने के बावजूद भी उनके ऊपर क्या एक झूठा कलंक लग जाता है। क्या लग जाता है, कलंक लग जाता है। इस कलंक को धोने के लिए, इस कलंक को मिटाने के लिए जेता और कुंपा है वो गिरी सुमेल का जो मैदान है उसमें क्या है कूद पड़ते हैं और शेरशाह सूरी को इतना बुरी तरीके से पीटते हैं कि शेरशाह सूरी की हार है वो निश्चिंत हो जाती है कि हार तो तय है। इतने में ही क्या होता है कि एक जो सेनापति था शेरशाह सूरी का, कौन था, जलाल खान जलवानी, जलाल खान जलवानी। ये जो जलाल खान जलवानी था ये पीछे से क्या एक सैनिक टुकड़ी है वो लेके आ जाता है और जेता और कुंपा का क्या मुकाबला करता है। जेता कुंपा है वो लड़ते हुए क्या है मारे जाते हैं और शेरशाह सूरी है वो क्या है इस युद्ध में जीत जाता है। तो इस चीज को, इस युद्ध को देखते हुए जो शेरशाह सूरी है वो क्या कहता है कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। उसके बाद क्या है, शेरशाह सूरी है वो जोधपुर पर अधिकार कर लेता है और जोधपुर का जो शासन है वो किसे सौंपता है, ख्वास खान को सौंप देता है। किसे सौंप देता है, ख्वास खान है उसे सौंप देता है। कालांतर में क्या होता है कि शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है तो और जो मालदेव था, मालदेव वो कहां चला जाता है, सिवाना। मालदेव सिवाना चला जाता है। मालदेव कहां चला जाता है, सिवाना चला जाता है। और जो सिवाना है वो क्या थी, मारवाड़ के जो शासक थे उनकी क्या थी, संकटकालीन राजधानी थी। जैसे कि मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी है वो हमने क्या देखी थी, कुंभलगढ़ देखी थी। वैसे ही जो मारवाड़ के जो शासक है उनकी जो संकटकालीन राजधानी थी वो कौन सी थी, सिवाना थी। कुछ समय पश्चात क्या होता है, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद मालदेव है वो पुनः क्या कर लेता है, जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। जोधपुर पर क्या है, पुनः कब्जा कर लेता है। उसके बाद शेरशाह सूरी के साथ जो संबंध थे, जो कूटनीतिक जो संबंध थे उनमें क्या है, मालदेव की क्या कुछ गलतियां कर लेता है। गलतियां इसलिए ऐसे कर लेता है कि जो इसने क्या कल्याणमल और जो विरमदेव था उन्हें शेरशाह सूरी के पास जाने का क्या मौका दिया। यदि वो मौका नहीं देता या तो उनको क्या कि युद्ध के माध्यम से वहीं सल्टा देता या फिर उनके साथ क्या एक गठबंधन तैयार करता, जो राजपूतों का एक क्या एक संगठन तैयार करता। या फिर यदि वह शेरशाह सूरी की चालाकी में नहीं फंसता तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है उसमें भी क्या है मालदेव की क्या होती, विजय होती। मालदेव की एक रानी थी, आगे हमने देखा कि मालदेव की रानी थी उमादे। ये जो उमादे है, उमादे ये कौन थी, ये जैसलमेर का एक शासक था, कौन, लूणकरण भाटी, उसकी क्या थी, राजकुमारी थी। अब मालदेव है, मालदेव उस समय का क्या था, एक राठौड़ों में एक प्रतापी शासक था। तो वो क्या अपने आसपास के जो एरिया थे उनमें क्या आक्रमण कर रहा था। मारवाड़ के पास कौन सा पड़ता है, जैसलमेर।
इसने जैसलमेर पे आक्रमण किया तो जो जैसलमेर का जो शासक था लूणकरण, वो क्या संधि करके उसे क्या है छोड़ देता है, मतलब संधि करके, और मतलब जो मालदेव है उसकी क्या है थोड़ा अधीनता स्वीकार करता है। उसके बाद क्या है जो लूणकरण है वो अपनी राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था उमादे, उमादे का जो विवाह है वो किसके साथ कर देता है, मालदेव के साथ कर देता है। जब उसका विवाह होता है उमादे का, तो उमादे के साथ एक दासी आती है जिसका नाम क्या था, भारमली। ये जो भारमली थी ये क्या है उमादे के साथ आती है, और इस भारमली को लेके और उमादे और जो मालदेव है उनके बीच में क्या हो जाती है, वो मतलब खींचातानी हो जाती है। और जो उमादे है वो क्या है रूठ के और वहां से कहाँ चली जाती है, अजमेर का जो तारागढ़ का किला था वहां चली जाती है। कुछ समय तक वो वहां पर रहती है। तो मालदेव है वो क्या करता है, वो उसे समझाने के लिए किसे भेजता है, उसे भेजने ईश्वरदास जी को भेजता है। जब वो उसे लेके आ रहा था, ईश्वरदास जी उसे मना लेते हैं, लेके आ रहे थे, तो और रानियां थी वो क्या है जो आसानंद जी हैं उनके माध्यम से वो क्या है जो उमादे है, उमादे के ऊपर क्या है वो कटाक्ष करवाती हैं। और उमादे है वो वहां से मतलब कि रास्ते से कहाँ चली जाती है, केलवा चली जाती है। कहाँ चली जाती है, केलवा चली जाती है और यहीं पे रहती है। और जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पगड़ी है, उसकी पगड़ी के साथ ही वो क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो ये जो उमादे है इसे हमने क्या देखा कि इसे रूठी रानी, क्या रूठी रानी के नाम से इसे क्या है जाना गया था। उसके बाद में हमने क्या देखा कि इसके जो दरबार है, कौन सा दरबार, मालदेव का जो दरबार है, मालदेव के दरबार में 2 दरबारी विद्वान थे। कितने दरबारी विद्वान थे, 2 दरबारी विद्वान थे, जिनमें से पहले का नाम क्या था, आशानंद। क्या नाम था, आशानंद। ये जो आशानंद था, आशानंद है, ये आशानंद जो पाहेबा का युद्ध हुआ था, पाहेबा का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में क्या था, ये शामिल था। उस युद्ध में क्या था, ये शामिल था। इसने क्या है पुस्तकें लिखी थी, जिसमें पहली पुस्तक का क्या नाम था, उमादे भटियाणी। उमादे भटियाणी रा कवित, उमादे भटियाणी रा कवित। और इसकी जो दूसरी पुस्तक थी वो क्या थी, बागा भारमली, बागा भारमली रा दूहा। और इसकी जो तीसरी पुस्तक थी उसका नाम क्या था, गोगाजीरी पोड़ी, गोगाजीरी पेड़ी, गोगाजीरी पेड़ी। ये किसकी थी, आनंद जी थे उनकी क्या थी पुस्तक थी। और एक और था वो उसका नाम क्या था, ईश्वरदास। ये जो ईश्वरदास जी थे, कौन, ये जो ईश्वरदास जी से इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था, हाला झालारी कुंडली, हाला झालारी कुंडली। एक थी देवयानी, देवयान या देवयानी। और एक पुस्तक थी उसका नाम क्या था, हरिरस। ये जो ईश्वरदास जी थे इन्हें पश्चिमी राजस्थान में है वो लोक देवता के रूप में क्या है पूजा जाता था। इन्हें पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में क्या है पूजा जाता था, ये देखा था। उसके बाद में हमने क्या देखा था, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हमने देखा कि जोधपुर का जो परकोटा था वो मालदेव ने बनाया। साथ ही जो इसने कई किलों का निर्माण कराया, जिनमें से कौन सा था, मेड़ता और रिया का किला नागौर में, सोजत का किला पाली में, और पोखरण का किला वो कहां पर है, पोखरण में। उसके बाद इनकी रानी थी, रानी का नाम क्या था, स्वरूप दे। स्वरूप दे ने जोधपुर में क्या, स्वरूप सागर जो तालाब है उसका निर्माण करवाया। ये जो स्वरूप सागर जो तालाब था इसे क्या कहा गया है, इसे रानी जीरा बहुजीरो तालाब कहा गया है। उसके बाद हमने मालदेव की उपाधि देखी थी, हिंदू बादशाह,
और हसमत वाला राजा। मालदीव की दो उपाधियां थी, एक हिंदू राजा, एक क्या था, हसमत वाला राजा। उसके बाद मालदीव के क्या है, दो बड़े बेटे थे जिनका नाम क्या था, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था उदय सिंह। वो राम और उदय सिंह को क्या है शासक नहीं बनाता है, अपना जो छोटा बेटा था चंद्रसेन, चंद्रसेन को क्या है वो शासक बनाता है, जिससे क्या है कि उसके जो दोनों बेटे हैं, कौन, राम और उदय, राम और उदय का जो मुकाबला उदय सिंह है उसका मुकाबला है वो चंद्रसेन को क्या है करना पड़ता है। तो आगे अगला जो शासक है वो हम आज देखेंगे, वो देखेंगे वो कौन सा है, चंद्रसेन। अगला शासक है वो कौन है, चंद्रसेन है। चंद्रसेन का जो टाइम पीरियड है वो कब का है, 1562 से लेके कितना, 1562 से लेके 1581, ये टाइम पीरियड है किसका है, चंद्रसेन। किसका टाइम पीरियड है ये, चंद्रसेन। ये जो चंद्रसेन है जब मालदेव है उसे राजा बनाता है तो भाइयों से क्या है इसका विरोध होता है। तो भाइयों से विरोध के लिए ये क्या है युद्ध करता है। इसका बड़ा भाई था राम, राम से क्या है, राम से इसका युद्ध होता है वो नाडोल में, राम से नाडोल का युद्ध। और एक भाई था उदय सिंह, उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में हराता है। जब चंद्रसेन राजा बनता है तो इसका भाइयों से क्या होता है, भाइयों से इसका जो भाई हैं वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और विरोध करते हैं तो इनके क्या युद्ध होते हैं, राम को नाडोल में, तथा उदय सिंह है, उदय सिंह को कहां पर, लोहावट का जो युद्ध होता है उसमें क्या हराते हैं। फिर ये जो राम है, राम किसके पास चला जाता है, अकबर के पास चला जाता है। तो 1564 में अकबर क्या है, हुसैन कुली खां है या हुसैन कुली बेग है, उसे क्या करता है, उसे जो राम है, राम की सहायता के लिए क्या है भेजता है। और जो चंद्रसेन है वो कहां चला जाता है, भादराजून चला जाता है। तो चंद्रसेन के खिलाफ राम की सहायता के लिए अकबर, कौन, अकबर है वो किसे भेजता है, अकबर हुसैन कुली खान को क्या है 1564 में भेजता है। कब भेजता है, 1564 में भेजता है। और ये जो 1564 में भेजता है तो जो चंद्रसेन है, चंद्रसेन कहां चला जाता है, भादराजून। कहां चला जाता है, ये चंद्रसेन है भादराजून चला जाता है। चंद्रसेन कहां चला जाता है, भादराजून चला जाता है। चंद्रसेन के खिलाफ राम की सहायता के लिए अकबर ने हुसैन कुली खान या हुसैन कुली बेग, इसका जो दूसरा नाम है हुसैन कुली खान या हुसैन कुली खान की जगह क्या है, बेग, हुसैन कुली बेग है, उसे क्या भेजता है, 1564 में भेजता है। चंद्रसेन है वो कहां चला जाता है, भादराजून है वहां पर चला जाता है। फिर बात आती है 1570। 1570 में एक घटना होती है, कौन सी, नागौर दरबार। पंद्रह सौ सत्तर में क्या होता है, अकबर है वो क्या करता है, नागौर दरबार का आयोजन करता है। अकबर नागौर दरबार का आयोजन करता है। क्या करता है, 1570 में अकबर है वो क्या करता है, नागौर दरबार का आयोजन करता है। और जब वो नागौर दरबार का आयोजन करता है तो जो चंद्रसेन है वो क्या है, नागौर दरबार में शामिल होने के लिए आते हैं। लेकिन इसका जो भाई था उदय सिंह का अकबर के प्रति जो
झुकाव है वो देखकर क्या है, वो वापस चले जाते हैं। चंद्रसेन वापस चले जाते हैं तो जो अकबर है वो क्या करता है, वो भादरा जोन पर आक्रमण कर देता है। जब भादरा जोन पर वो आक्रमण करता है तो ये जो चंद्रसेन था, ये चंद्रसेन है वो कहां पर चला जाता है, सिवाना चला जाता है। जब नागौर दरबार का आयोजन होता है तो चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित होते हैं, लेकिन क्या, उदय सिंह के प्रति अकबर का झुकाव देखकर वापस चले जाते हैं। तो अकबर क्या करता है, अकबर भादरा जोन पर आक्रमण कर देता है। भादरा जोन पर आक्रमण कर देता है। तो चंद्रसेन है वो कहां चले जाते हैं, चंद्रसेन सिवाना चले जाते हैं, सिवाना चले जाते हैं। ये जो सिवाना था ये क्या था, मारवाड़ के जो शासक थे उनकी क्या थी, संकटकालीन राजधानी थी। फिर 1574 में अकबर है वो बीकानेर के महाराजा थे जिनका नाम क्या था, राय सिंह। राय सिंह को चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए भेजता है। लेकिन ये जो राय सिंह है ये क्या करता है, कल्लाजी राठौड़ से सोजत का किला छीन लेता है। और जो उसके बाद ये क्या है, सिवाना की ओर बढ़ता है और पत्ता राठौड़ से है वो सिवाना नहीं छीन पाता है। तो क्या होते हैं 1574 में क्या होता है कि अकबर बीकानेर के महाराजा जिनका नाम क्या था, राय सिंह को चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए भेजता है। ये जो राय सिंह था, राय सिंह ये क्या करता है, कल्ला राठौड़ से क्या छीन लेता है, सोजत का किला तो छीन लेता है। बट क्या होता है, बट ये पत्ता राठौड़ से सिवाना नहीं छीन पाता। मतलब कि जो चंद्रसेन था वो क्या है, राय सिंह के हाथ नहीं आता है। उसके बाद कब 1576 में, कब 1576 में एक मुगल सेनापति होता है, मुगल सेनापति जिसका नाम क्या था, शाहबाज खान को क्या है, शाहबाज खान को भेजा जाता है कहां पर, सिवाना पर आक्रमण के लिए। और ये जो शाहबाज खान है ये क्या हो जाता है, सफल हो जाता है और क्या कर लेता है, सिवाना पर अधिकार कर लेता है, चंद्रसेन की क्या ऐसे अटैक होते हैं, चंद्रसेन की क्या हालत है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, हालत खराब हो जाती है। तो चंद्रसेन है वो क्या करता है, 1576 में चंद्रसेन के पास एक किला होता है। कौन सा, चंद्रसेन के पास होता है पोखरण का किला है वो जैसलमेर के हर्राज को क्या है वो बेच देता है। ये भी नौबत आ जाती है कि 1576
मुगलों का जो सामना करते हुए 1576 में चंद्रसेन है वो चंद्रसेन ने पोखरण का किला, कौन सा किला? पोखरण का जो किला है वो किसे दे देता है? किला जैसलमेर के हर राज को बेच देता है। बताते हैं कि लगभग 1 लाख रुपए में क्या होती है, ये डील होती है। ये क्या है, जो पोखरण है वो क्या है, बेच देता है। उसके बाद रामपुरा क्षेत्र में चंद्रसेन ने मुगल जो उसके बाद जो मुगल जो है वो आक्रमण होते हैं, तो मुगल जो सेनापति था जिसका नाम क्या था, जलाल खां, जलाल खां को चंद्रसेन है वो रामपुरा जो क्षेत्र था वहां पर क्या है, उसे मार देता है। रामपुरा क्षेत्र में चंद्रसेन ने मुगल सेनापति जलाल खां मार देता है। क्या करता है? रामपुरा क्षेत्र में चंद्रसेन ने मुगल सेनापति जलाल खां है उसे क्या कर देता है, मार देता है। उसके बाद जो सारण की पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ियां? सारण की पहाड़ियां सिचियाई नामक गांव, सारण की पहाड़ियां सिचियाई नामक गांव में चंद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कौन सी पहाड़ियों में? सारण की पहाड़ियों में सिचियाई नामक गांव में चंद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? सारण की पहाड़ियों में सिचियाई जो नामक गांव है वहां पर क्या हो जाती है, चंद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसे अधीनता स्वीकार करने जो अकबर है, इसने क्या, अकबर की अधीनता है वो संघर्ष जो स्वीकार नहीं की, आजीवन क्या है ये संघर्ष करता रहता है। इसने क्या है, अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की, अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। अकबर की क्या है, अधीनता है वो क्या है, कभी स्वीकार नहीं की, आजीवन संघर्ष किया। आजीवन संघर्ष किया। इसकी हम उपाधियां देखते हैं। उपाधि चंद्रसेन के पास है वो क्या उपाधि थी? पहली उपाधि थी मारवाड़ का प्रताप। ये किसने दी थी? विश्वनाथ रेऊ। विश्वनाथ रेऊ है वो क्या कहता है, विश्व नहीं विश्वेश्वर, नाथ रेऊ, इसने इसे क्या कहा था, मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप है वो किसने कहा था? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने। विश्वेश्वर नाथ रेऊ है उसने इसे क्या कहा था, मारवाड़ का प्रताप कहा था। उसके बाद इसे कहा था प्रताप की, इसकी दूसरी उपाधि थी वो क्या थी, प्रताप का अग्रगामी। क्या था? प्रताप का अग्रगामी, यानी कि प्रताप ने जो कार्य किया वो मतलब प्रताप ने भी मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की थी,
चंद्रसेन है उसने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चंद्रसेन है वो क्या पहले से ही क्या संघर्ष कर रहा था। जब प्रताप है वो शासक बनता है तो चंद्रसेन है उसके जो राज तिलक समारोह होता है उसमें क्या चंद्रसेन भी आता है, तो वो क्या पहले से क्या कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। फिर तीसरा ऐसे तीसरी उपाधि है वो कौन सी है, मारवाड़ का भूला बिसरा। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा इसलिए कहा क्योंकि प्रताप ने भी क्या किया था, संघर्ष किया था मुगलों के साथ, और जो चंद्रसेन है वो भी क्या करता है, संघर्ष करता है। लेकिन जो प्रताप है, प्रताप का जो संघर्ष है उसे क्या याद किया जाता है, लेकिन जो चंद्रसेन है आम जनता के द्वारा, लेकिन जो चंद्रसेन का जो संघर्ष था उसे क्या है, जनता है वो क्या कर देती है, भुला देती है, उसे क्या करती है, याद नहीं रखती है। इसलिए क्या कहा गया, इसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा गया। चंद्रसेन की उपाधियां कितनी थी, 3। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये जो मारवाड़ का प्रताप है ये किसने दी थी, विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने। विश्वेश्वर नाथ रेऊ है उसने क्या ये उपाधि दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रताप है और चंद्रसेन है उसमें क्या है, क्या क्या समानताएं थी, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटियां थी वो देखते हैं। प्रताप व चंद्रसेन में समानताएं। यदि हम समानताओं की बात करें तो दोनों ने क्या है, अकबर की अधीनता है वो स्वीकारने की। पहली बात देखते हैं वो क्या है, वो ये है कि दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोनों ने क्या अकबर की अधीनता है वो नहीं स्वीकार, दोनों ने क्या अधीनता वो स्वीकार नहीं की। फिर दोनों का जो युद्ध करने का जो पैटर्न था वो भी क्या था, सेम था। दोनों ही क्या है, छापामार युद्ध पद्धति है, जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति है उसका क्या है, प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाते हैं। दोनों ही क्या छापामार जो युद्ध प्रणाली है उसे क्या करते हैं, अपनाते हैं। फिर दोनों को ही क्या अपने जो भाई हैं, दोनों को ही अपने भाइयों का क्या है, सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है। दोनों को ही अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा। जो प्रताप था, दोनों भाइयों को क्या है, दोनों को क्या अपने भाइयों का जो विरोध है उसका क्या है, सामना करना पड़ा। प्रताप है जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप ने का जो भाई था जिसका नाम क्या था, जगमाल, और जो सगर था, जगमाल और सगर है, उसका सामना कौन करता है, प्रताप करता है। और वहीं जो चंद्रसेन है वो अपने 2 भाई थे, कौन, उदय सिंह और राम, उसका क्या करता है, मुकाबला करता है। ये जो भाई थे उनका क्या विरोध का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दोनों ही जो शासक थे उनके अधिकांश जो भाग हैं वो क्या है, अधिकांश भूभाग है वो छीन जाते हैं। अधिकांश जो भूभाग है उन पर क्या है, जो मुगल है वो क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। लेकिन फिर भी है वो क्या है, दोनों थोड़ी सा जो भूमि है उस पे भी रह के क्या है, संघर्ष करते हैं। दोनों ही तो दोनों के अधिकांश भूभाग पर मुगल क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं।
फिर भी दोनों फिर भी वो जो दोनों हैं, फिर भी वो क्या है, वो दोनों हैं, वो क्या करते हैं, दोनों थोड़े से भूभाग पर फिर भी क्या है, दोनों हैं वो क्या है, थोड़े से भूभाग पर, थोड़े से भूभाग पर रहकर भी क्या करते हैं, दोनों क्या थोड़े से भूभाग है उस पर रहकर क्या है, मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं। उसके बाद दोनों को ही क्या है, अपने संघर्ष के दौरान अपने जो राज्य हैं उनसे क्या है, बाहर रहना पड़ता है। तो प्रताप है वो कहां शरण लेता है, दोनों को ही मुकाबला करने के दौरान, मुकाबला करने के दौरान अपने राज्यों से बाहर रहना पड़ता है। जैसे कि प्रताप है, प्रताप कहां पे रहता है, 56 का मैदान में। कहां पर प्रताप कहां पे शरण लेता है, 56 का मैदान में। और जो डूंगरपुर का एक शासक था, कौन, आस्करण, डूंगरपुर का जो आस्करण है वो किसे देता है, चंद्रसेन को शरण देता है। डूंगरपुर का आस्करण डूंगरपुर का आस्करण है वह चंद्रसेन को क्या देता है, चंद्रसेन को शरण देता है। क्या देता है, डूंगरपुर का जो आस्करण है वो क्या देता है, चंद्रसेन को शरण देता है। ये क्या है, ये कुछ समानताएं थी दोनों में। उसके बाद कुछ जो क्या है, दोनों में असमानताएं भी थी। असमानताएं वो क्या थी कि जो प्रताप है, प्रताप है चंद्रसेन में क्या है, असमानताएं। असमानताएं क्या है कि जो प्रताप है, प्रताप का जो मुगल विरोध था वो उसके जो राज तिलक है उसी से क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। जबकि जो चंद्रसेन है, चंद्रसेन का जो विरोध था वो नागौर दरबार है उसके बाद क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो प्रताप का मुगल विरोध, मुगल विरोध है वो, मुगल विरोध राज तिलक के साथ प्रारंभ हो जाता है। वहीं चंद्रसेन का विरोध नागौर दरबार से शुरू होता है।
क्या है कि जो प्रताप का जो मुगल विरोध है वो क्या होता है, उसके जो राज तिलक है उसी से क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो चंद्रसेन है, चंद्रसेन का है वो नागौर दरबार के बाद में क्या, नागौर दरबार से क्या होता है, शुरू होता है। प्रताप का जो संघर्ष है, प्रताप का संघर्ष उसकी मृत्यु के बाद भी चलता है। प्रताप का बेटा कौन, अमर सिंह। अमर सिंह है वो क्या है, अमर सिंह क्या है करता है। लेकिन जो चंद्रसेन है, चंद्रसेन का जो क्या था, जबकि चंद्रसेन का जो विरोध था, चंद्रसेन का मुगल संघर्ष उसकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है। मृत्यु के साथ ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या उसकी मृत्यु के साथ ही क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रताप है, प्रताप ने अकबर का क्या है, प्रत्यक्ष सामना किया। क्या किया, प्रत्यक्ष सामना किया। जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध है, दिवेर का युद्ध है। लेकिन जो चंद्रसेन है, चंद्रसेन ने क्या है, ऐसा नहीं किया। चंद्रसेन ने क्या, कोई युद्ध नहीं किया। जब भी आक्रमण करता था उसके ऊपर, चंद्रसेन है वो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाता है, वो जगह छोड़ के दूसरी जगह वहां पर क्या हो जाता था, प्रतिस्थापित हो जाता था। तो प्रताप ने अकबर का प्रत्यक्ष मुकाबला किया। सच एज एग्जाम्पल के लिए कौन सा, हल्दी घाटी, और दिवेर। जबकि चंद्रसेन है वो ऐसा नहीं करता है। चंद्रसेन के समय वो क्या है, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रताप ने क्या है, चावंड को क्या अपना क्या बनाया था, स्थायी केंद्र बनाया था। जबकि जो चंद्रसेन था, चंद्रसेन का क्या कोई स्थायी केंद्र नहीं था। तो प्रताप का स्थायी केंद्र क्या था, प्रताप का स्थायी केंद्र क्या था, चावंड। था लेकिन क्या, चंद्रसेन का नहीं, चंद्रसेन का क्या कोई ठिकाना है वो नहीं था। उसके बाद जो प्रताप है, प्रताप को क्या है, प्रताप को जो मेवाड़ की जो जनता थी, प्रताप ने मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवाद की क्या है, भावना जगाई। लेकिन चंद्रसेन है वो ऐसा नहीं कर पाया। तो प्रताप ने अपनी जनता में राष्ट्रवादी विचारधारा प्रवाह किया। लेकिन चंद्रसेन ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जो चंद्रसेन है ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन चंद्रसेन है वो क्या है, ऐसा नहीं कर पाए। ये क्या था, इन दोनों की जो क्या है असमानताएं थी। क्या थी, प्रताप का मुगल विरोध है वो राज तिलक से शुरू हो जाता है। जबकि जो चंद्रसेन है उसका क्या है, नागौर दरबार है उससे शुरू होता है। प्रताप का जो संघर्ष है वो उसकी मृत्यु के बाद भी क्या है, चलता रहता है। लेकिन जो चंद्रसेन था उसका जो मुगल संघर्ष है वो उसकी मृत्यु के साथ ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। प्रताप अपने अकबर का प्रत्यक्ष मुकाबला किया, जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में, दिवेर के युद्ध में। जबकि जो चंद्रसेन है वो उसने ऐसा वो नहीं किया था।
प्रताप का स्थायी केंद्र चावड़ था, जबकि चंद्रसेन का कोई स्थायी केंद्र है वो नहीं था। प्रताप ने अपनी जनता में राष्ट्रवादी विचारधारा का क्या प्रवाह किया, लेकिन जो चंद्रसेन है वो ऐसा है वो नहीं कर पाया। इन असमानताओं के बावजूद, ये जो असमानता है इनके बावजूद चंद्रसेन को क्या है मारवाड़ का प्रताप कहा गया। क्योंकि प्रताप इसलिए कहा गया क्योंकि जो चंद्रसेन था, चंद्रसेन की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो प्रताप से क्या थी, भिन्न थी। आगे हम देखते हैं। इन असमानताओं के बावजूद भी चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। क्योंकि भाई बात ऐसी हुई कि जो प्रताप था, प्रताप के पास, चंद्रसेन के पास है वो क्या है, जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो प्रताप की तुलना में क्या थी, प्रतिकूल थी। क्योंकि मेवाड़ है वो क्या था, पर्वतीय क्षेत्र था, और मारवाड़ है वो क्या था, मैदानी क्षेत्र था। तो क्या है, ऐसा होने की वजह से क्या है, जहाँ ऐसा क्षेत्र था, पर्वतीय क्षेत्र था, तो वो क्या लंबे समय तक जो प्रताप है वो छापामार युद्ध पद्धति है वो कर सकते थे, लेकिन चंद्रसेन है वो क्या है, ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा वो नहीं कर पाए। तो क्या है कि चंद्रसेन की जो भौगोलिक जो परिस्थितियां थी वो क्या है, भौगोलिक परिस्थितियां भौगोलिक परिस्थितियां वो क्या कहती हैं, वो कहते हैं कि जो चंद्रसेन था वो हमने देखा कि चंद्रसेन की भौगोलिक परिस्थितियां प्रताप से भिन्न थी। क्योंकि जो प्रताप का जो क्षेत्र था वो पहाड़ी था और उसका क्या था, मैदानी था। पहाड़ी होने के कारण वो क्या करता था, छापामार जो युद्ध पद्धति थी उनमें क्या था, परफेक्ट था, जबकि चंद्रसेन के पास क्या है, ऐसा नहीं था। फिर दूसरी बात क्या थी कि प्रताप के पास क्या है, प्रताप के पास भामाशाह तथा ताराचंद जैसे भामाशाह थे, लेकिन चंद्रसेन के पास नहीं थे। प्रताप के पास क्या है, भामाशाह है वो थे, ताराचंद और भामाशाह जैसे साथी थे, उनका क्या था, सहयोग था, लेकिन जो चंद्रसेन है उसके पास नहीं थे। बेचारे को 1576 में जो पोखरण का किला था वो जैसलमेर के हर्राज को बेचना पड़ा। पैसे के लिए क्या है, उसे किला बेचना पड़ा, लेकिन प्रताप के पास क्या है, ऐसी जो सिचुएशन थी वो पैदा नहीं हुई। प्रताप के पास जब धन की कमी हुई तो भामाशाह और ताराचंद जैसे सहयोगी थे, जिनके सहयोग से क्या है वो फिर से क्या है, सेना के लिए धन जुटा पाया, लेकिन चंद्रसेन को क्या है, अपना किला बेचना पड़ा। उसके बाद जो घटना थी, एक थी नागौर दरबार, ये चंद्रसेन था। उसके बाद एक घटना थी जो नागौर दरबार, जो कि चंद्रसेन का और मुगलों के जो संघर्ष का जो कारण था। नागौर दरबार ये जो नागौर दरबार था ये कब का था, 1570। आयोजन कौन करवाता है, आयोजन है वो करवाता अकबर है वो नागौर में क्या इसका आयोजन करवाता है। घोषित उद्देश्य था इसका, घोषित उद्देश्य क्या था, उस समय क्या है, नागौर में क्या है, अकाल की जो समस्या थी, तो अकाल राहत कार्यों के लिए
अकाल राहत कार्य है, उसके लिए क्या है, नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। जबकि जो वास्तविक उद्देश्य था, वास्तविक उद्देश्य था वो क्या था, जो वास्तविक उद्देश्य था वो क्या था कि जो राजस्थान के जो राजा थे, राजस्थान के राजाओं को क्या है, अधीनता स्वीकार कराना। तो वास्तविक उद्देश्य था राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना, स्वीकार करवाना, ये क्या था, इसका वास्तविक उद्देश्य था। जो राजस्थान के जो कई राजा थे वो क्या है, आते हैं और क्या है, अपने जो अधीनता है वो स्वीकार करते हैं। जिनमें बीकानेर के कौन थे, कल्याणमल, जैसलमेर का था हरराज, और चंद्रसेन का भाई कौन था, उदय सिंह। तो राजस्थान के कई राजा अधीनता स्वीकार करते हैं। जैसे बीकानेर से कौन, कल्याणमल, बीकानेर से कौन था, कल्याणमल था, और जो बीकानेर का कल्याणमल, और जो जैसलमेर से कौन था, हरराज, और चंद्रसेन का भाई कौन, उदय सिंह। चंद्रसेन का भाई है वो कौन था, उदय सिंह था, जो कि क्या है, इसमें जो क्या अधीनता वो स्वीकार कराते हैं। इस समय जो अकबर है एक तालाब का निर्माण करवाता है। कौन सा, शुक्र तालाब का। तालाब का निर्माण कराता, जिसका नाम क्या था, शुक्र तालाब। शुक्र तालाब है, उसका क्या है, निर्माण कार्य है वो करवाया गया था। उसके बाद जो नागौर दरबार है, नागौर दरबार का क्या है, कुछ जो महत्व है, राजस्थान दरबार का क्या महत्व है कि अकबर ने अपनी कूटनीति से बिना लड़े क्या करता है, वो जो शासक है उन्हें क्या करता है, अधीनता स्वीकार कराता है। तो नागौर दरबार का जो महत्व है वो क्या है, महत्व ये है कि अकबर अपनी कूटनीति से राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाता है। कूटनीति से क्या करता है, अधीनता है वो क्या करता है, स्वीकार करवाता है। साथ ही इस दरबार के बाद राजस्थान की जो राज व्यवस्था थी वो क्या है, स्पष्ट रूप से दो भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इस युद्ध के बाद नहीं, इस दरबार के बाद राजस्थान के राजा दो भागों में बढ़ जाते हैं। कितने भागों में बढ़ जाते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक मुगल विरोधी और एक मुगल सहयोगी। पहले मुगल विरोधी और दूसरे मुगल सहयोगी। मुगल विरोधी और मुगल सहयोगी।
फिर एक महत्व है और है, वो क्या है कि राजस्थान में मुगलों का राजस्थान में मुगलों के आश्रित जो राजा थे उनकी क्या है कि श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। क्या है उनकी, क्या है कि श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। राजस्थान में मुगल आश्रित राजाओं की एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। श्रृंखला क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, जिनमें क्या है, मान सिंह है वो कहां से थे, आमेर से थे। मान सिंह कहां से थे, आमेर वाले हैं। वो क्या है, मुगलों से जो क्या अपने संबंध है वो बनाए रखते हैं। और जो राय सिंह था वो कहां से, बीकानेर से। ये क्या है कि श्रृंखला है वो क्या है, प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद अकबर है वो क्या करता है, अकबर ने जो राय सिंह है, राय सिंह को क्या है, जो बीकानेर का राय सिंह था उसे क्या है, जोधपुर का क्या प्रशासक नियुक्त किया था। राय सिंह को क्या, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। कब से कब तक रहा था ये, 1572 से लेके 1574 तक। 1572 से 1574 तक क्या है, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। किसे, बीकानेर का जो राय सिंह था उसे नियुक्त किया। उसके बाद हमने देखा कि पीपलुद या कुणजा की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है, बालोतरा में, जहाँ पर किसने, चंद्रसेन ने संघर्ष किया। एग्जाम में पूछ सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आ जाता है कि जो पहाड़ियां कौन सी, पीपलुद या कुणजा की पहाड़ियां, पीपलुद या कुणजा की पहाड़ियां, पीपलुद या कुणजा की पहाड़ियां जो कि कहां पर हैं, ये है बालोतरा।